हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर और आज हम लोग जो क्वांटीकरण पढ़े थे आवेश का उसी पर बेसिक सवाल करेंगे। यानी कि हमारा जो सवाल होगा Q बराबर प्लस माइनस NE पर होगा। N क्या है? नंबर है। जब भी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होगा हमेशा और हमेशा वो पूर्णांक होना चाहिए। कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन इस तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। आइए हम लोग कुछ बेसिक सवाल करते हैं। सवाल का जो मोटो है वो किस फार्मूले के लिए है? प्लस माइनस NE के लिए है। किस पर है? प्लस माइनस NE पर है। यहाँ दिख रहा है किस पर है? प्लस माइनस NE पर। अभी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्या 5.8 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलम आवेश संभव है? सवाल यही है, संभव है। तो आप इसको कैसे पता लगाओगे? पहले इसमें क्या दिया है? Q दिया है, इतना दिया 5.8 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलम और आप E ऑलरेडी जानते हो कितना है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। N बराबर आपको ज्ञात करना है। तो बेटा N बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? इसकी डिवाइड कर दो इसमें ले जाके, तो Q बटे E हो जाएगा। और ध्यान देना Q की वैल्यू आपको दिया गया है 5.8 गुणे 10 के पावर माइनस 18 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब थोड़ा देखिए, 10 का ऊपर नीचे गुणा करिए, ये 58 बटे 16 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस पावर हो जाएगी, 18 निकल जाएगा, यानी कुल मिला के 10 बच जाएगा। 2 से काट दो, 2 8 16, 2 बचे 10। और इसको काटिए, 5 गुणा करिए, 5 बटे 40, 5 5 25, 25 4 29 और 8 से भाग दीजिए। कितना आ गया बच्चों? इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 8 त्रिके 24, 4 8 बचे 40, कितना बच जाएगा? 8 बचे 40 नहीं, 8 6 48। थोड़ा सा भाग यहाँ दे लो भैया। 290 8 कितनी बार गया? 3 बार, 24, 5 आ जाएगा 0, 8 6 48 यानी कि 36। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि 20 16 5 ऐसे कुछ करके आएगा। अब आप इसको थोड़ा ध्यान देना कि ये जो आई है संख्या, क्या यह एक पूर्णांक संख्या है? तो पहले चेक करो, नहीं है। तो आप यहाँ बोलोगे कि n जो है पूर्णांक नहीं है। n क्या है? पूर्णांक नहीं है। ठीक, अतः यह आवेश संभव नहीं है। संभव नहीं है यानी कि आवेश तभी संभव होगा जब n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पूर्णांक आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू पूर्णांक नहीं आई तो आवेश संभव नहीं है। तो n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, तभी आवेश क्या होगा? संभव होगा, नहीं तो आवेश संभव नहीं होगा। इसी से बेसिक एक सवाल और मैं कर लेता हूं, यहीं पर बल्कि लगा देता हूं कि क्या 8.0 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलम आवेश संभव है? संभव है। ठीक, ये वाला आवेश चेक कर लो, एकदम डायरेक्ट में रखता हूं। n बराबर क्या भाई? Q अपान E होता है। और Q की वैल्यू कितनी है बच्चों? Q की वैल्यू है 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 18। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब बोलिए इसमें कितना है? इसको थोड़ा सॉल्व करो। ये 10 का ऊपर नीचे गुणा करोगे ये 80 हो जाएगा और ये आपका ऊपर चला जाएगा तो 10 बच रहा था, 16 कट जाएगा ये 5 बार में, तो ये 50 आ जाएगा। अब बताओ n क्या हुआ? n एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक है n एक क्या है?
पूर्णांक है, इसका मतलब कि यह जो आवेश है वो संभव है, यह आवेश संभव रहेगा। आवेश कैसा होगा? संभव होगा। संभव है या संभव है, यानी कि हमें आवेश को किसी वस्तु पर संभव देखना है कि वो आवेश एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हमको सबसे पहले उसके n को चेक करना पड़ेगा। अगर n पूर्णांक आता है, क्या आता है? n पूर्णांक आता है तो आवेश संभव रहेगा। अगर n पूर्णांक नहीं आता है तो आवेश संभव नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि n जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होगा तो हमेशा और हमेशा कैसे? पूर्णांक। ठीक, इसलिए देखो ये वाला आवेश संभव नहीं हो रहा है और ये वाला आवेश क्या हो जाएगा? संभव होगा। राइट, इसको नोट कर लीजिए, मिटाएं इसको। चलो नोट कर लिए, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लिए भाई, बहुत ही अच्छे। अगला सवाल हम लोग लिखते हैं कि किसी वस्तु पर 600 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस पर आवेश तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। उस पर आवेश तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब बच्चों इसमें यह है कि आपको एक सवाल दिया गया है कि किसी वस्तु पर 600 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उस पर आवेश तथा उसकी प्रकृति बताना है। प्रकृति मतलब यहाँ पर है कि वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। पहली बात तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो आपको ऐसे भी पता चलेगा कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो ऋणावेशित होता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित होता है। तो पहले से ही पता है कि ये कैसा होगा? ऋणावेशित होगा। तो बेटा इसमें n की वैल्यू दिया है कितना? 600, और इसके बाद आप E की वैल्यू ऑलरेडी याद रखो कि यही होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। आप Q की वैल्यू फाइंड करो, कितना आएगा? Ne। मैंने यहाँ पर केवल इसमें चिन्ह नहीं लिया, और हालांकि अधिकता है तो माइनस होगा। अब यहाँ देखिए 600 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें देखो 2 पावर, इससे कम कर लो और 6 का गुणा करो। 6 छवा के 36, 6 का नम 6, 3 9 हो जाएगा और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा और ये 10⁻⁻17 कूलाम। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो आप बोलोगे ऋणात्मक होगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक? आपको कैसे समझ में आ गया ऋणात्मक है? ऋणात्मक इस तरह समझ में आ गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक, राइट है, ये सवाल समझ में आ गया। चलो इसको देख लीजिए, इसको हटाते हैं सवाल को। अगला मैं लिखता हूं सवाल। सवाल नेक्स्ट है चौथा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3.2 × 10⁻⁻9 कूलाम का धन आवेश आता है। ज्ञात कीजिए क्या क्या ज्ञात करना है? पहला पॉइंट ज्ञात करना इसमें है रेशम पर
रेशम पर आवेश। ठीक, दूसरी चीज इसमें ज्ञात करनी है कि छड़ से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीसरी चीज ज्ञात करनी है कि कांच तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, के द्रव्यमान में परिवर्तन। तीन चीजें इसमें ज्ञात करनी है इस सवाल में। आपको ज्ञात क्या क्या करना, देखिए रेशम पर आवेश कितना होगा ये ज्ञात करना है, छड़ से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, कांच तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन ज्ञात करना है। ये सब चीजें आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आपको पहले बताओ कि छड़ पर जो आवेश है इसका मतलब देखिए इस तरह की कहानी है। जो कांच है इस तरह का होता है और जो रेशम है जब इनको रगड़ा जाएगा, ये आपका रेशम है और ये बच्चों क्या है, कांच। तो जब आप इस कांच को रेशम से रगड़ते हो तो क्या होता है, कांच पर धनावेश आता है और रेशम पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। तो बेटा इस वाले का आवेश उसने दे दिया है कांच पर रगड़ने पर। तो आप बताओ कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या कहानी होगी। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से सोचो जरा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब ये है कि जितना इस पर आवेश आया उतना आवेश इस पर, यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन केवल दूसरी वस्तु में जाता है ना। तो अगर कांच या फिर रेशम का आपको आवेश चाहिए ना, तो हाँ यहाँ बोलिए रेशम पर आवेश क्या होगा बच्चों, अगर इसमें धन है तो इस पे ऋण आवेश आएगा, यानी कि ऋण आवेश किसका, छड़ का आवेश। छड़ का आवेश रहे और उसका मान कैसा रहे, ऋण रहे। तो छड़ पर कितना आवेश है, 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो इसका मतलब है कि ये -3.2 गुणे 10 की पावर माइनस, मैंने 19 बोल दिया, 9 है शायद, 3.2 गुणे 10 की पावर -9 कूलम है। ठीक, ये 9 ही है और ये इसमें ऋणावेश आ जाएगा। दूसरे वाले पोर्शन में ये वाला हो गया। दूसरे वाले पोर्शन में कह रहा है कि छड़ से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो छड़ से कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में गया है, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मतलब बच्चों आपको जो Q बराबर आप जानते हो Ne, इसमें आपको N निकालना है। तो बेटा N बराबर हो जाएगा Q बटे कितना, E हो जाएगा। ओके, तो जो Q होगा उसकी वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू, तो आपने देखा Q की वैल्यू 3.2 गुणे 10 की पावर -9 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी वे में। इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा करिए, 32 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए तो बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 और गुणे 10 की पावर 19। अब ये देखो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32, तो 2 गुणे और ये निकल जाएगा इसमें पावर 10, 2 गुणे 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर हुए हैं। मतलब कि कांच की छड़ से किस में ट्रांसफर हुए हैं, रेशम पर। अच्छा, इसके बाद इसका जो तीसरा वाला स्टेप है वो क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप कह रहा है कि इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन हुआ होगा। थोड़ा सोचो कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकला है, कुछ भी निकले होंगे, और किस में गए हैं, इसमें, ठीक, और इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो आप बताओ कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो कितना द्रव्यमान लेके जाएगा। अरे भैया जितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, कितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, तो आप बताओगे 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन जा कितने रहे हैं,
इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गया है इतना, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, और फिर इतने इलेक्ट्रॉन है ना, तो टोटल द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ होगा। तो आप यहाँ समझोगे कि क्षण के द्रव्यमान में क्या होगी, कमी, ठीक, बराबर क्षण के द्रव्यमान में कमी होगी, और फिर रेशम के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अच्छा, दोनों में जितनी इसमें कमी होगी उतनी ही उसमें वृद्धि होगी, दोनों सिमिलर कहानी चलेगी। ये शायद दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वृद्धि हो जाएगी। बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे इसका टोटल मास n गुणे me होगा। n मतलब क्या है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे, और me क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 गुणे 10 के पावर 10, और ये 9.1 गुणे 10 की पावर -31। ये 9 गुणा करिए इसका, 2 1 का 2 और 2 9 18, और इसमें आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, -21। एक पावर इसके साथ ले लो तो 1.82 गुणे 10 के पावर -20 किलोग्राम, यानी कि इतना किलोग्राम इस वाले कांच के मास में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, और इसके मास में उतने की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। राइट, इसको आप एक बार देखिए अच्छे से, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो बाकी बच्चों हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये हो रही है कि इसकी जो मेमोरी है वो बहुत जल्दी जल्दी भर जा रही है। अब वो हो सकता है मैं टेक्निकल समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी मैं अभी 2 NCERT के सवाल इसमें कराऊंगा, बहुत बेहतरीन सवाल हैं वो, और उसको मैं अगली वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।